बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसके साथ एक कंपनी, उसका ज़िक्र जिसने 2 माह में इन्वेस्टर्स के पैसे डबल कर दिए हैं। जी हाँ, और इसके बाद शामिल होंगी अहम न्यूज़ और सबसे आखिर में फ़ाइनेंशियल रिज़ल्ट्स के मुतल्लिक बात होगी। इससे पहले कि मैं आज की मार्केट पर आऊँ, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टॉक मार्केट के हवाले से हम हर तरह की आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो इस वक्त सबसे पहले मार्केट, और आज मार्केट काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मार्केट अभी तक वैसा ही बिहेवियर कर रही है जैसा कि पिछले हफ्ते था। तो मार्केट ने दोबारा 1,13,000 से वापसी का सफ़र शुरू किया है और आज मार्केट 1,14,037 पर जाकर क्लोज़ हुई है, जिसमें गैर मुल्की कॉरपोरेट ने बड़े पैमाने पर ख़रीदारी की है और उनका फोकस जो था वो सीमेंट्स के स्टॉक्स थे। सीमेंट्स के स्टॉक्स पर आज काफ़ी तेज़ी रही। उसके बाद स्टॉक्स में एंग्रो, पीएसओ, एफसीसीएल और मैपल लीफ ने 309 पॉइंट्स का इजाफा किया, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट में सी एनर्जी, वर्ल्ड कॉल और फौजी सीमेंट जो हैं ये मार्केट के लीडर रहे। ओवरऑल 442 कंपनीज़ का कारोबार हुआ, जिसमें से तकरीबन 213 कंपनीज जो थी इनकी कीमतों में इजाफा हुआ और 181 की कीमतों में कमी देखी गई। 48 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अब मार्केट जो है इस वक्त किस सिचुएशन में है, आगे क्या हो सकता है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि मार्केट अभी तक एक बड़ी खबर के इंतज़ार में है। जब भी मार्केट को कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ मिली तो मार्केट आगे की तरफ निकल जाएगी। इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ मार्केट में चल रही है वो जनवरी में महंगाई की जो शरह है ये 3% से कम रह सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अफरात ज़र जो है इसमें कमी रहने का सिलसिला जारी रहेगा। और याद रखिए कि जिस वक्त अफरात ज़र में कमी हो रही होती है तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स में मज़ीद कट्स लग सकते हैं। और 27 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2% तक मज़ीद कट लग सकता है। इससे पहले भी 2% कम करके इंटरेस्ट रेट्स को 13% पर लाया जा चुका है। तो ये वो ख़बर है जिसके लिए मार्केट बेचैनी से इंतज़ार कर रही है, या इससे कोई बड़ी ख़बर आएगी तो फिर मार्केट अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर देगी। अभी तक मार्केट काफ़ी हद तक रेंज बाउंड नज़र आ रही है और इसमें एहतियात के साथ ख़ास तौर पर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये हमारी तरफ से भी ये है, और बाकी उनके ख़ुद भी फ़ायदे में यही चीज़ है कि वो एहतियात से काम करें और अपने जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ना ख़रीदें, बल्कि महदूद और एहतियात के साथ काम करें, बड़ी पोजीशन ना लें। इसके बाद एक ऐसी कंपनी जिसका ज़िक्र करना आज की वीडियो में बड़ा अहम है, जिसने 2 माह के दौरान इन्वेस्टर्स के पैसे डबल कर दिए हैं। और आज तकरीबन 2-3 दिन से हमें मुसलसल हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं। उन्होंने इसमें 100% गेंस हासिल किए हैं शेयर के अंदर और उन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया है। इससे पहले भी हमें उन्होंने जो इसी कंपनी है इसके अंदर जब उन्होंने 50% के ऊपर प्रॉफिट्स बनाए थे तो उस वक्त भी भेजे थे। उसके बाद उन्हें मुसलसल मैंने यही बताया कि आप अभी भी होल्ड रखें, और अब उन्होंने उसमें 100% के गेंस हासिल कर लिए हैं और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर किए हैं। तो जी मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जिस कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ ये है सिटी फार्मा, CPHL, जिसमें आज अपर लॉक दोबारा लगा और 93.61 पर उसकी क्लोजिंग हुई है। इससे पहले भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर 100% गेंस हासिल किया है। इस 2024 के दौरान ठट्ठा सीमेंट के अंदर उन्होंने 100% से ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाए। फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर उन्होंने 100% गेन हासिल किया है। तो बात यह है कि जब हमारे स्टूडेंट्स सीख कर काम करते हैं, नॉलेज के साथ काम करते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं, तो उनके प्रॉफिट्स भी बनते हैं और मार्केट उनको प्रॉफिट्स देती है। असल में उनमें खौफ भी ख़त्म हो जाता है। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं जब वो हमारे पास आते हैं सीखने के लिए
तो उससे पहले उनमें बहुत ज़्यादा डर होता है मार्केट का, मार्केट की मूवमेंट का, और उस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ता है, मार्केट के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है और मार्केट में वो कंपनीज़ के बिज़नेस के साथ अटैच होते हैं, तो उनके अंदर से वो खौफ ख़त्म हो जाता है। तो मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को बताता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से होल्डिंग करेंगे, अच्छी चीज़ों में जाएंगे, अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, तो पैसा आपका बनेगा। नॉलेज जो है स्टॉक मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट में काम करते हुए परेशान रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें और मार्केट के अंदर ख़ास तौर पर मार्केट की मूवमेंट्स को समझें, मार्केट के अंदर कंपनीज़ के बिज़नेस को समझें, शेयर प्राइसेस को समझें, इसके बारे में नॉलेज हासिल करें। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे लोग इसको ट्रीट करते हैं स्टॉक मार्केट को जस्ट लाइक जुआ, कि जी ये शायद जुआ है। ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट एक कारोबार की जगह है जिसमें कंपनीज़ के जो कारोबार हैं वो बहुत अहम है। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर बहुत सारे लोग इसको बहुत शार्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से नॉलेज ना होने की वजह से, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो गलतियाँ भी करते हैं और अपना पैसा ख़राब करते हैं। तो सिटी फार्मा के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ तफसील के साथ। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने 2021 के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इनलिस्ट हुई है और ये दवा साजी करती है, दवाएं बनाती है, तिब्बी केमिकल्स बनाती है और नबाताती मसनूआत की तैयारी करती है। तो इसके जो दो शेयर्स की तादाद है वो 228 मिलियन शेयर्स हैं, जिसमें से 8,686 शेयर्स होल्डर्स के पास इसकी होल्डिंग है, जिसमें से पब्लिक जो है इसके पास 37% शेयर्स हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास भी इसके तकरीबन 7% शेयर्स हैं। सिटी फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो बहुत शार्ट टाइम के अंदर, अभी 3 साल पहले स्टॉक मार्केट में आई है, लेकिन इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। अब ये सोलर पर मुंतकिल हो रही है, अपने अखराजात बचा रही है और जो इसके यूटिलिटी बिल्स आते हैं जैसे बिजली के बिल्स पाकिस्तान में बहुत महंगे हैं, उनसे ये बच रही है और अपने आप को सोलर पर कन्वर्ट कर रही है। इसके अलावा इसको इंटरेस्ट रेट्स पर जो कट्स लगे हैं, जो स्टॉक के अंदर बड़ी अहम होता है, क्योंकि इससे कंपनीज़ की जो लागत है, जो पैदावारी लागत है, जो उनके अखराजात हैं, उसमें बहुत कमी आती है। तो इंटरेस्ट रेट्स के कट्स लगने का भी सिटी फार्मा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी ने चीन, अमेरिका, मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया की कंपनीज़ के साथ मुआहदे किए हैं और इनकी मार्केटों के अंदर बरामदात भी कर रही है। तो यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको सिटी फार्मा की तफसील बताई है, तो पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेसेस हैं ये भी अपनी शक्ल को तब्दील करते रहते हैं। सिटी फार्मा के साथ साथ दीगर फार्मा की कंपनीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो फार्मा सेक्टर है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अब इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी रिलीफ मिले हैं और मज़ीद इनकी जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम है इसके लिए गवर्नमेंट इनको काफ़ी रिलीफ दे रही है। और अब हमारी जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ हैं ये बरामदात की तरफ भी जा रही हैं और बाहर की कंपनीज़ के साथ भी मिलकर काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सिटी फार्मा को भी एडवांटेजेस मिले हैं। तो एक ऐसी कंपनी थी जिसके बारे में मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि ये कहाँ तक जा सकता है, कब तक इसको होल्ड रखना है, क्या करना है। तो मैं उनको हमेशा ये बताता था कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप इसको बिल्कुल अपने पास रखें और रिकमेंडेड कंपनी है। तो आज उन्होंने मुझे जब स्क्रीन शॉट्स भेजे हैं, अपने रिज़ल्ट्स के भेजे हैं, तो मैं उनके वो रिज़ल्ट्स देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि एक टीचर के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। तो सिटी फार्मा ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने जैसे बताया 2024 में भी ऐसी कई कंपनीज़ थी और अभी 2025 के अंदर भी ऐसी कई कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, जिनका नज़र आ रहा है अभी। और इन सब कंपनीज़ के बारे में हम अपनी वीडियोज़ के अंदर भी वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते रहते हैं। तो इसके साथ सिटी फार्मा के बाद मैं कुछ ख़बरें जो हैं आज की अहम न्यूज़ वो शामिल करना चाहूँगा, जिसमें पीपीएल की खबर आई है कि इन्होंने सिंध के ज़िला सांगड़ में अपने जो कुदरती गैस की पैदावार है उसमें को कामयाबी के साथ इजाफ़ा कर लिया है और उसमें ये काफ़ी कामयाब हुए हैं। इससे पहले भी पीपीएल काफ़ी कामयाबियां हासिल कर चुका है। ये इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। OGDCL की खबरें हम मुसलसल आपको दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से OGDCL के अंदर मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी इसकी फिर एक खबर आई है कि इसने सिंध के अंदर ऑयल फील्ड के अंदर
तेल की पैदावार में पहले से ज़्यादा इजाफा किया है। कन्नड़ आयल फील्ड के अंदर इसने ये किया है और आज इसने ये इतला PSX को दी है। तो ये PPL और OGDCL दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों की अच्छी खबरें आ रही हैं। इससे उम्मीद की जा सकती है कि इनके जो क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स हैं उसमें भी बेहतरी नज़र आएगी। एक और ख़बर मारी एनर्जीज़ की तरफ से, जिसने आज तरदीदी बयान जारी किया है कि उसके धारी के प्लांट पर आग लगने की जो ख़बर है ये बिल्कुल ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। इस हवाले से जितनी खबरें हैं ये मन घड़त हैं। मारी एनर्जीज़ का शेयर कल भी लोअर लॉ की वजह से और आज भी अंडर प्रेशर नज़र आता रहा। तो मारी एनर्जीज़ जो है इसने आज इन ख़बरों की भी तरदीद की है। ओवरऑल मारी एनर्जीज़ का जो रिज़ल्ट्स हैं 27 जनवरी को इसका इजलास है। इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं इस पर इस वक्त स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा नज़रें हैं। तो मारी एनर्जीज़ जो पहले मारी पेट्रोलियम था उसका ना सिर्फ नाम चेंज हो चुका है बल्कि नए नए एडवेंचर्स मारी बिज़नेस के अंदर नए नए एडवेंचर्स नए नए वेंचर्स तलाश कर रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है सिर्फ इसका नाम ही चेंज नहीं हुआ बल्कि इसके बिजनेसेस के अंदर भी तब्दीली आई है। माइनिंग के बिज़नेस में जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिज़नेस में जा रहे हैं। ओवरऑल इस शेयर की हिस्ट्री जो है बहुत अच्छी रही है, इसके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अभी मारी एनर्जीज़ ने आज एक ख़बर जारी की थी। अब मैं आता हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। तो कल जनाब जुमे वाले दिन बहुत ज़बरदस्त 11 कंपनीज़ के इजलास हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मैंने पहले बताया था कि जनवरी के अंदर 11 कंपनीज़ के इजलास हैं। आज सुबह जुमे वाले दिन कंपनीज़ के 11 कंपनीज़ के इजलास हैं और ये काफ़ी मसरूफ़ दिन रहता है। जिस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं इन्वेस्टर्स की नज़रें होती हैं, उन्होंने शेयर्स होल्ड किए हुए होते हैं और उनको इन रिजल्ट्स की वजह से फ़ायदा भी होता है, कभी कभी वो परेशान भी होते हैं। अगर कंपनी अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस करती है, कोई बड़े बोनस शेयर्स अनाउंस करती है तो उस सूरत में इन्वेस्टर्स के शेयर्स की कीमतों में भी जल्द तेज़ी देखी जाती है और उनको फ़ायदा होता है कि जो उनको डिविडेंड्स मिलते हैं। तो कल जो है ये कोलगेट, अस्करी बैंक, एग्रीटेक लिमिटेड और इत्तेहाद केमिकल्स नुमाया कंपनीज़ हैं जिनके कल इजलास हैं। इनके रिज़ल्ट्स हम कल की वीडियो में भी शामिल करेंगे और इनके रिज़ल्ट्स का जो फ्यूचर में इम्पैक्ट आ सकता है वो भी शामिल करेंगे। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।